हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ़ोन स्टडी। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक दो वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो एक बार जाकर देख लीजिए। उससे आपके 40 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं पेडागॉजी के। ठीक है, रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो आपको रोज़ कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है। इससे आपको एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप 1000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे और आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग आज के क्वेश्चंस देखते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य का सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण हो जाता है। इसके ऑप्शन है अ विद्याधमक पॉजिटिव, ब निषेधात्मक नेगेटिव, स शून्य जीरो, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपके पास में, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपके पास में टोटल 10 सेकेंड्स है इसका आंसर करने के लिए। और आप उन 10 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपकी अच्छी हैबिट मेंटेन होगी और आपको एग्ज़ाम्स के अंदर भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और कोशिश कीजिएगा कि आप 10 सेकंड के अंदर आंसर करें। अच्छी हैबिट बनेगी आपकी, एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बचेगा और दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप टाइम बचा पाएंगे। तो आपका समय ख़त्म हो चुका है और इसका आंसर है निषेधात्मक। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य का सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण निषेधात्मक हो जाता है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक 1898 ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? इसके ऑप्शन है अ कुत्ते पर, ब बिल्ली पर, स चूहे पर, द कबूतर पर। थॉर्नडाइक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है पेडागोजी के अंदर। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग आविष्कार और ये थ्योरीज दी है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं। आपके पास में 10 सेकेंड है इसके आंसर करने के लिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए और इसका आंसर है बिल्ली पर। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रसिद्ध प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। ठीक है, और इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। और आज का थर्ड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके ऑप्शंस है अ बाल मनोविज्ञान पर बल, ब बालक के व्यक्तित्व का आदर, स व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बाल, द उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास में टोटल 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। मनोविज्ञान प्रवृत्ति भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप देखिएगा कि इसके ऑप्शंस कैसे हैं, क्या है, और उसका आंसर ध्यान से कीजिएगा। तो ठीक है, आपके 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति में बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के सिद्धांत, ये सारी ही इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको ये तीनों ही याद रखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, यह कथन है। ये कथन किस साइंटिस्ट ने दिया है? बेसिकली इसके ऑप्शंस है बीने का, ब डगलस का, स वी एस स्किनर का, द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बीने का, डगलस का, वी एस स्किनर का, इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए और कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।
ठीक है, 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आंसर है वी एस स्किनर का। तो अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, ये कथन है वी एस स्किनर का। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां है अ अर्जित, ब जन्मजात, स उपयुक्त दोनों, द उपयुक्त में से कोई नहीं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं और जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। और आप अगर बार बार ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, मीन्स ज़्यादा नहीं, अगर आप 20 क्वेश्चन भी रोज के करते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। तो अर्जित और जन्मजात ये दोनों ही मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल, जैसा कि आपको, अगर आपने पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे, तो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो उसके अनुसार अर्जित और जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी। पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी। आपकी इसके ऑप्शन है अ बैंकलॉट, बी एम्बिगॉस, स थॉर्नडाइक, द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। आपके पास में मात्र 10 सेकेंड है और ये काफ़ी भी है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर सही करें और जल्दी करें। ठीक है, आपके 10 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आंसर है एम्बिगॉस। तो पुनः याद दिलाने की विधि एम्बिगॉस ने विकसित की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितने भी साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप पहले भी अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनमें आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया। उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया। इसके ऑप्शंस है अ मर्रे ने, ब मैक्सीलैंड ने, स एर्टिकिशन ने, द मैक्सीलैंड तथा एर्टिकिशन ने। ठीक है, आपके पास में फिर से 10 सेकेंड है और ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है मर्रे ने। तो जो मर्रे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। अ पुस्तकालय, ब टेलीविजन, स सजा हुआ ड्राइंग रूम, द उपयुक्त सभी। तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये आप एक कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ऐसी सिचुएशंस आपको बता दी जाएगी और क्वेश्चंस में पूछी जाएगी जिसके आंसर आपको करना है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है और आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो अध्यापक बनने के बाद विचार अनुसार हर अध्यापक के घर में पुस्तकालय, टेलीविज़न, सजा हुआ ड्राइंग रूम, ये तीनों ही हो सकते हैं। बेसिकली पुस्तकालय और टेलीविज़न और सजा हुआ रूम, और इससे अलग भी चीज़ें होती हैं। तो आपको वो चीज़ ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से पूछा गया है और आपके ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है। इसके ऑप्शंस है अ बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, ब शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए, 10 अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व व्रत बताएं, द अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे वह कितनी सहायता करें।
तो इसके ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं, बट पढ़ना आसान है। आपको सिर्फ पढ़ना है और इसका आंसर करना है। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, और जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, जिससे आपकी अच्छी हैबिट मेंटेन होगी और आपका समय भी बचेगा। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कितनी सहायता करें। तो एक टीचर एक स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर सकता है, उसी के बारे में बताया है। और अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यही होगा इन ऑप्शंस के अनुसार। आपको आपके एग्जाम्स के अंदर देखना है कि आपके ऑप्शंस किस तरीके से एक रियल लाइफ को रिलेट कर रहे हैं, एक वास्तविक जीवन को कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कितनी सहायता करे। ठीक है, अब देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। आज का 10वां क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन है, अ शामपट का अधिकाधिक प्रयोग, ब यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, स शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, द छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना। तो ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर है शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग। तो कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक शामपट का अधिकाधिक प्रयोग तो नॉर्मली करता ही है, यथार्थ जीवन का उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, ये इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेता है, वही बताया है। तो ये ऑप्शंस सबसे ज़्यादा इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। तो शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा सही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 11वां क्वेश्चन, लिखना उदाहरण है। प्रश्न बड़ा आसान है। इसके ऑप्शन है, अ प्रेरक अधिगम संवेदी, ब अधिगम, स प्रेरक एवं संवेदी अधिगम, द मौखिक अधिगम। तो आपके पास में 10 सेकेंड इसका आंसर करने के लिए। फटाफट से ऑप्शंस में से जो आपको सही आंसर लगता है आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है प्रेरक एवं संवेदी अधिगम। तो लिखना उदाहरण है किस चीज का, प्रेरक एवं संवेदी अधिगम का। ठीक है, आसान प्रश्न था। अब देखते हैं आज का 12वां क्वेश्चन क्या है। क्लासिक अनुबंधन, क्लासिक अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है। आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, अ थॉर्नडाइक, ब स्किनर, स हल, द पावलॉव। ठीक है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें और इसका आंसर करें। आपका समय शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, आपके पास में 10 सेकेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सही करने की कोशिश करें और जल्दी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर है पावलॉव। तो क्लासिक अनुबंधन का प्रवर्तक पावलॉव है। ठीक है, आज का 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा। इसके ऑप्शन से, अ स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है, दूसरे के दोष निकालता है, दूसरों की आलोचना करता है, विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। तो इसके आपको इसका आंसर करने के लिए 10 सेकेंड है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है और जल्दी से जल्दी इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो इसका आंसर है, स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। तो प्रधान अध्यापक एवं स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है और वह स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन आत्मा अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण है। निम्न में से कौन आत्मा अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है, अ अभिक्रमित अनुदेशन, ब कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, स शिक्षण मशीन, द उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। समय शुरू हो चुका है। जल्दी से इसका ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो आत्मा अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, शिक्षण मशीन, ये तीनों ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज का 15th क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? अ उद्देश्यों के क्षेत्र में, ब पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, स शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, द अनुशासन के क्षेत्र में। तो जल्दी से इसका ऑप्शन आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर है उद्देश्यों के क्षेत्र में। तो आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण दिन उद्देश्यों के क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। अ जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, ब जब परीक्षा का परिणाम घोषित होता है, स समय समय पर, द जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। तो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है और रियलिटी से रिलेट करता है। आप देखें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। अच्छा, आप इसका आंसर देखते हैं, समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। तो जैसे ही कोई किसी भी उत्सव के बारे में हम विद्यालय में देखते हैं कि जो वार्षिकोत्सव होते हैं, इस तरीके के किसी भी उत्सव को देखते हैं, तो वहाँ पे एक अध्यापक की सारी जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं वो बढ़ जाती है, उसका काम बढ़ जाता है और उससे सबको संभालना पड़ता है, उसे किस तरीके से उस उत्सव को ऑर्गेनाइज कराना है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती होती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि, इसके ऑप्शंस है, संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ब कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, स विषय वस्तु के शिक्षण पर, द केवल अनुशासन बना रहे। तो जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके पास में टोटल 10 सेकेंड है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो कक्षा के अंदर इसी बात पर जोर देना चाहिए कि सारी ही जितने भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 18th क्वेश्चन। और आज का 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? इसके ऑप्शन है, अ विकलांग की शिक्षा, ब अल्पसंख्यकों की शिक्षा, स प्रवेश के नियम, द अधिगम पठार। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। और हमारी ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का लाने का मेन मोटो ही यही है कि आपका टाइम भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करा सकें। ठीक है, तो इसका आंसर है अधिगम पठार। तो समानता से अधिगम पठार का संबंध है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का 19th क्वेश्चन। आज का 19 क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। इसके ऑप्शंस हैं, अ जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहा है, व जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो, स जब शिक्षक इसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो, द उपयुक्त सभी। तो ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं लेकिन ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। आपका समय शुरू होता है अब। टोटल 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर है जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो।
ठीक है, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? और ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं। अ स्वामी विवेकानंद, ब श्री अरविंद, स प्रकृतिवाद, द महात्मा गांधी। पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। इसका आंसर है अ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी थे जो जिन्होंने ये चिंतक दिया था, भारतीय चिंतक थे सॉरी वो। और उन्होंने ये लक्ष्य दिया था कि पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य यही शिक्षा का यह लक्ष्य उनके अनुसार था। तो हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे हैं जिनमें से आपको देखने को मिले, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को मिले। और आज जैसा कि तीसरा दिन था, और आपने 20 क्वेश्चन आज के भी कंप्लीट कर चुके हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं और किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। और किसी चीज़ और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वे भी आप ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।